हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ईएलटी की वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है और आप में से बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई कर भी चुके होंगे। और दूसरा एग्ज़ाम है यूपी टीजीटी पीजीटी, जिसकी कि एग्ज़ामिनेशन डेट अनाउंस हो गई है। हालांकि इस डेट पे एग्ज़ाम होता है या नहीं ये तो हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन हमें अभी इन दो एग्ज़ाम को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो अब बात आती है कि हमें सबसे पहले प्राथमिकता किस एग्ज़ाम को देनी चाहिए और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों तक अपनी बेसिक में क्या रणनीति फॉलो करूँगी, इसके लिए जो भी स्ट्रेटजी होगी वो आप तक बताऊँगी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी का फॉर्म अप्लाई हुआ है 2022 में और अब 2025 के लास्ट में इसकी एक एग्ज़ामिनेशन हमारे सामने आई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीजीटी के लिए अक्टूबर में डेट है और फिर टीजीटी के लिए दिसंबर में। तो मैं तो अपना बताऊं तो मैंने आज ईएलटी का भी फॉर्म अप्लाई कर दिया है और मैं 2022 वाली वैकेंसी में टीजीटी के लिए अप्लाई की हूँ। इन दोनों एग्ज़ाम की क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात होनी चाहिए कि हमारा जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सोशल साइंस की तैयारी कर रही हूँ और मेरा मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है। तो मुझे अभी अपने इन दो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दोनों एग्ज़ाम में सब्जेक्ट का सिलेबस लगभग सेम है। एक दो पॉइंट दे छोड़ दिया जाए तो वो अलग बात है, लेकिन लगभग देखा जाए तो सेम ही है। तो हमें अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि सब्जेक्ट पे हमारी अगर अच्छी कमांड रहेगी तभी जाके कुछ हो पाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट का रोल आप लोग जानते हैं कि एक तो ईएलटी में तो प्री और मेंस दोनों है, तो दोनों में ही सब्जेक्ट का रोल अच्छा खासा होने वाला है। और टीजीटी की बात करें तो उसमें सिर्फ सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट अभी बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो सब्जेक्ट तैयार करने के लिए मैं अपनी रणनीति कुछ इस तरह से बनाई हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमें अब सिर्फ रिवीजन नहीं करना है, रिवीजन तो करना ही है, लेकिन रिवीजन के साथ हमें एक चीज़ ये फॉलो करना है, जैसा कि मैं अभी अपना रही हूँ। जैसे कि अगर आज हम जो भी टॉपिक डिसाइड किए हैं पढ़ने के लिए, सबसे पहले तो हम उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे। हमारे पास जो भी सोर्स हैं, हमें ये नहीं देखना कि हमारा सोर्स क्या है। जो भी हम पहले से फॉलो करते चले आए हैं या अभी ईएलटी के लिए फॉलो कर रहे हैं, कोई भी सोर्स हो, हमें ये नहीं देखना कि बहुत ज़्यादा सोर्स इकट्ठा करना है। जो भी सोर्स हम फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करके अपने टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है। बात आती है सेकेंड स्टेप में। जब हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें, फिर इसके बाद उसका PYQ लगाएं। जैसा कि PYQ के लिए आप लोग चाहे जो भी बुक फॉलो कर सकते हैं, यूथ घटना चक्र जो भी आपके पास हो, उस बुक से आप उसका PYQ लगाइए। जो भी टॉपिक पढ़िए, सबसे पहले टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के बाद उसका PYQ लगाइए। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि उस टॉपिक का अपना एक शॉर्ट नोट्स तैयार करिए। ये 3 स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि अगर हम जो भी टॉपिक आज कंप्लीट कर रहे हैं उसको दोबारा अगर हमें रिवाइज करना है तो हमारे पास एक शॉर्ट नोट्स होगी तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब एग्ज़ाम पास में आ जाता है तो उस टाइम इतना मोटा नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं रहता है। तो उस टाइम अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स रहेगा तो वो रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन 3 स्टेप को अगर फॉलो करें तो हमारा पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और देखा जाए तो दिसंबर तक का हमारे पास टाइम है। तो इस दिसंबर तक हमें कुछ यही 3 स्टेप फॉलो करके सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट की बात की, सब्जेक्ट को हमें किस तरह से कंप्लीट करना है। और अगर आप लोग अभी तैयारी शुरू किए हैं तो आप लोग जहाँ से भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या फिर बुक से पढ़ रहे हो, चाहे जैसे भी कर रहे हो, अपने नोट्स बनाइए और अपने नोट्स के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ाई करिए। और अगर पॉसिबल हो सके तो अपने सब्जेक्ट की एक बुक भी रखिए, क्योंकि जो टॉपिक अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कहीं से और उस टॉपिक को एक बार अगर बुक से पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो अगर पॉसिबल हो सके तो रखिए, नहीं तो PYQ से ही काम चल जाएगा। PYQ की बुक ले लीजिए और फिर जहाँ से बैच लिए हैं या जैसे भी तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी करते रहिए। और इसके बाद आता है GS का, क्योंकि GS अभी नया शामिल हुआ है ईएलटी में। क्योंकि इससे पहले अगर हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे तो हम GS पे बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहे थे। और अगर अभी जितने भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं आगे,
जो भी टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी हो, चाहे जो भी वैकेंसी होगी, हर वैकेंसी में जीएस का रोल देखने को मिलेगा। तो हमें जीएस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। जीएस हमें अभी से तैयार करते चलना पड़ेगा। हालांकि अगर हमारा फोकस टीजीटी पे है तो जीएस के लिए थोड़ा सा कम समय देना होगा, क्योंकि टीजीटी के एग्ज़ाम में सिर्फ सब्जेक्ट है और ईआरटी में जीएस और सब्जेक्ट दोनों है। तो उस हिसाब से हमें डिवाइड करना है। जैसे कि अगर हम पूरे दिन में 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें 1-1.5 घंटे हम जीएस के लिए रख सकते हैं। जैसा कि मैं अपने स्ट्रैटेजी में 2 घंटे रखी हूँ जीएस के लिए, जिसमें कि मैं 1 घंटे सुबह उत्कर्ष के करंट अफेयर्स की क्लासेस देखती हूँ, क्योंकि वो क्लासेस देखने से हमारा करंट अफेयर्स और प्लस जीएस के सभी सब्जेक्ट अच्छे से तैयार होते हैं। तो उस क्लास को देखती हूँ और प्लस मैंने जो बैच लिया है, आप लोग से बताया भी है कि मैं बैच कहाँ से ली हूँ, उस बैच में जो भी क्लासेस होती हैं वहाँ से देखती हूँ। यही 2 सोर्स मैं अभी फॉलो कर रही हूँ जीएस सब्जेक्ट के लिए। आप लोग जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिए। कोई भी कोर्स हो, कोई भी बुक हो, सब बढ़िया है और सब अच्छे से तैयारी करवाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि आप लोग जहाँ भी बैच लिए हैं क्या वो गलत है, कुछ भी ऐसा नहीं है। सारे टीचर बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं। तो आप लोग जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं बस तैयारी करते रहिए और बहुत ज़्यादा अब भटकने का समय नहीं है। जो भी सोर्स है सब सोर्स बहुत अच्छे होते हैं। और एक कमेंट मेरे पास ये आया था कि जैसे कि मैंने 1-2 लोगों को बताया कि एग्ज़ाम युग से हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का आप बैच ले सकते हैं। मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं उन टीचर से पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे वहाँ पे आइडिया था और बाकी किसी टीचर का मैं पढ़ी नहीं हूँ, तो मैं आपको नहीं बता सकती। बाकी आप लोग की पसंद, आप लोग लेते हैं या नहीं लेते हैं ये आपके ऊपर है। तो उनका कमेंट ये आया था कि फ़ीस बहुत ज़्यादा लग गई और आप देखिए पहले जितनी फ़ीस आप वहाँ पे पे किए हैं उस फीस में आपको कंप्लीट सिलेबस सब्जेक्ट का है प्लस जीएस का है और उसके बाद टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस सेट होता है वो भी आपको मिलेगा। क्योंकि आप अगर मैं बताऊँ 1-2 चैनल के बारे में मुझे पता है जहाँ की सिर्फ सब्जेक्ट का अगर बैच लेते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट का जितनी आप फीस वहाँ पे पे किए हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो आप ये मत सोचिए कि आपका पैसा ज़्यादा लग गया है, क्योंकि जहाँ आप पैसा जितना दिए हैं उतने पैसे में आप जो चीज़ पा जाएंगे वो बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ, मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ वहाँ पे दिया जाता है। बाकी आप लोग की जो मर्जी हो वो करिए, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करती कि कहाँ। बाकी बस ज़रूरत अभी है कि हमें लगातार ऐसे ही पढ़ाई अपनी करते रहना है। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बस लास्ट में यही कहूँगी कि जो भी तरीका अपना रहे हों, चाहे वो कोर्स लिए हों या बुक लिए हों, जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हों उस सोर्स पे 100% विश्वास करके पढ़ाई करिए। सारे सोर्स बहुत अच्छे होते हैं और सारे टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जहाँ से भी पढ़ रहे हैं बस पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर हमें एक सीट चाहिए तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कोई भी बात हो तो कमेंट